प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। मैं अभी बेबी नहीं करना चाहती, क्या मेरे पास 2 साल है, क्या मेरे पास 3 साल है। IVF में बेड रेस्ट करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं बेड रेस्ट करना पड़ता। मैंने लास्ट तक अपना काम किया। एक मूवी नाम मत लो उस मूवी का तो मतलब हम सारे डॉक्टर्स तो पता नहीं क्या क्या एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं उन मूवीज़ का लोगों ने हमें उस कटघरे में खड़ा कर दिया है कि हम उनके उस उस प्रोसेस के बारे में बताएं, और लोगों के मन में इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया उन मूवीज़ के बारे में किया। हम अपने हर पेशेंट को कहते हैं आप लास्ट तक अपना डिलीवरी तक काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, कोई हाइपरटेंशन है, BP की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स में। IVF एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर में आराम से खुशियाँ पहुंचा सकती है, क्योंकि आज हम लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो। पहले फ्यूचर, उसके बाद मैरिज, और उसके बाद हम कभी जाके बच्चों का प्लान करते हैं। पर वो सब करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि कभी कभी बेबीज़ कंसीव कर ही नहीं पाती लेडीज़, और कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि जेंट्स में भी प्रॉब्लम होती है। तो क्या एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जिस सेंटर में बेबीज़ हों? जहाँ पर मैं खड़ी हूँ अभी भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 250-300 बच्चे हैं। असल में ऐसा क्या है क्या नहीं, पूरी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। खुशियाँ बांटने के लिए डॉक्टर रुबीना जम्मू में पहुँच चुकी हैं। कोची से फेलोशिप करके आई हैं, अब बाहर से ट्रेनिंग करके आई हैं। कहाँ कहाँ से एक्सपीरियंस आपके घर तक पहुँचाएंगी, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। मैम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैंने कहा 250 से 300 बच्चा अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। एक्चुअली देख नहीं पा रहे हैं, बट होगा, वो कैसे होगा? प्रति बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है ये। इसमें हम एग्स और स्पर्म्स का जो मिला के बेबी बनाते हैं, जिसको हम मतलब हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में एम्ब्रियो बोलते हैं, बट समझाने के लिए हम उसको बेबी वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो उन जो कपल्स हमारे पास ट्रीटमेंट अभी करवा रहे हैं, अभी तो सेंटर स्टार्ट हुआ है, जो कपल्स हमारे पास ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनके एम्ब्रियोज हमारे पास हमने सेफ अपने अपने तिजोरी में बंद करके रखे हैं। उनको हमने फ्रीज़ करके रखा है, वो टैंक्स आप देख पा रहे हो। सो उनमें हमारे पास फ्रीज़ करके रखा है। सो ये IVF लैब के अंदर जो हम शूट कर रहे हैं, ये IVF लैब के अंदर है, और लैब के अंदर ही ये एम्ब्रियोज बनते हैं, डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, और उसको हम यूट्रस के अंदर फीमेल की बॉडी में इम्प्लांट करते हैं। तो एक तरह से ऐसा सोचा था कि ऐसा हो सकता है, एक मतलब हमें एक ही प्रोसेस पता था, उसी प्रोसेस से बच्चा होते हैं, बट ये प्रोसेस बिल्कुल यूनिक है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, शायद एक मूवी में थोड़ा सा एक हिंट मिला होगा, बाकी नहीं। क्या ये लोगों के लिए बड़ा आम हुआ है अभी, या अभी भी वो एक मिसकंसेप्शन है कि नहीं ये सही नहीं हो सकता? नहीं, ये तो अब तो काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है, लोग इसको काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे कपल्स हमने पेरेंट्स बनाए भी हैं इन सारी टेक्निक्स के साथ। सो ऐसा नहीं है कि ये लोग इसको इस टेक्निक को जानते नहीं हैं। जस्ट दैट लोगों तक थोड़ी सी अवेयरनेस ये पहुंचाने की ज़रूरत है कि अगर कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी ही बोलेगा। वो एक प्रोसेस है जो कि हम लास्ट रिजॉर्ट नहीं कह सकते, बट हाँ वो हम भी तब यूज़ करते हैं जब सब छोटे टेक्निक्स या छोटा ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट जब काम नहीं आ रहा हो कपल को, या किसी की शादी को बहुत टाइम हो गया हो, या कपल की एज बहुत ज़्यादा हो गई हो, या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, जैसे किसी में एग नहीं है, किसी में स्पर्म नहीं है, ट्यूब्स बंद हैं, तो उनमें ही IVF यूज़ किया जाता है। सो आप अगर कोई कपल ऐसा है जिसकी शादी को 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अभी प्रॉब्लम डायग्नोज ही नहीं हुई है, तो आप ये सोच के ना घबराएं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी कर देगा। वो भी डॉक्टर भी तभी करेगा अगर एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड होगा। आज के ज़माने में फिर बच्चा ना होना एक परेशानी नहीं हो सकती ना, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भैया हम लोग अच्छे से अपना फ्यूचर प्लान कर लें पहले, उसके बाद स्टैंड हो जाए अपने पैरों पर, उसके बाद शादी करें। तो वो वाली अब चिंता दूर कर सकते हैं? नहीं, हम ये चिंता तो नहीं दूर कर सकते, क्योंकि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है फीमेल का और मेल का। बायोलॉजिकल क्लॉक से मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है फीमेल की, वैसे वैसे फर्टिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है। सो गॉड ने यहाँ पे बहुत फीमेल्स के साथ बायस किया है, ये किया है कि जो लड़कियाँ हैं उनके रोज़ एग्स जो हैं वो वेस्ट होते हैं, मेल्स जो हैं रोज़ स्पर्म बनाते हैं। तो मेल्स को डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फीमेल्स को अपनी फर्टिलिटी के लिए केयरफुल होने की ज़रूरत है, जानना ज़रूरी है, एजुकेशन अवेयरनेस रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि हर फीमेल की एग्स जो हैं वो कम हो रहे हैं या कुछ ऐसे हैं, लेकिन जिनमें प्रॉब्लम है
उनको डिले नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी का। सो जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो हम ना प्रॉब्लम को डायग्नोज कर पाएंगे। सो राइट मैसेज ये है कि अगर आपकी शादी हो गई है और अभी आप बेबी प्लान नहीं करना चाहते हो तो बेटर ये है कि आप अपना फर्टिलिटी का इन्वेस्टिगेशन करा लो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से एक राइटफुली आप पूछो कि डॉक्टर मेरी फर्टिलिटी में कहीं आगे चल के प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मैं अभी बेबी नहीं करना चाहती, क्या मेरे पास 2 साल है, क्या मेरे पास 3 साल है। डॉक्टर बेसिक एक अल्ट्रासाउंड करेगा, डॉक्टर एक कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट करेगा, उनसे हमें आइडिया लग जाता है कि इस पेशेंट की फर्टिलिटी कैसी है। अनलेस अगर किसी की एज ही 35 है 38 है उनको तो हम वेट करने के लिए नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई 25 से 30 के बीच में है, अभी नहीं करना चाहता प्लान, तो हम उसको ये ज़रूर बता सकते हैं कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना डिले ना करो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इतना डिले ना करो कि डॉक्टर भी IVF भी ना कर पाए। एक मैम ये आया, एक मूवी आई थी, अब वो थोड़ा सा मजाक भी कर लेते हैं। एक मूवी आई नाम मत लो उस मूवी का तो मतलब हम सारे डॉक्टर्स तो पता नहीं क्या क्या एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं उन मूवीज़ का लोगों ने हमें उस कटघरे में खड़ा कर दिया है कि हम उनके उस उस प्रोसेस के बारे में बताएं, और लोगों के मन में इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है उन मूवीज़ के बारे में। बट मुझे नहीं लगता कि सिनेमाज को ऐसी मिसलीडिंग मूवीज़ बनानी चाहिए। लगा कि लोगों को इसकी अवेयरनेस हुई है, या अवेयरनेस की जगह एक ऐसी अवेयरनेस हो गई है कि लोग इससे डरेंगे कि ना ये करवाने नहीं जाएंगे भैया, हम तो किसी और का बच्चा लेके आ जाएंगे। देखो, अवेयरनेस तो इम्पॉर्टेंट है, बट इमोशनल एंगल उन्होंने कुछ अच्छे दिखाए थे कि चलो बेबी हुआ, कपल को उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो सब चीज़ें ठीक है। बट लैब के अंदर ये ना एक सीरियस वर्क है, ये कोई मजाक नहीं है ना। हम किसी कपल के साथ डील कर रहे हैं, हम उनके बेबी बना रहे हैं, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, उन्होंने हम पे विश्वास किया, हमने उस विश्वास को पूरा करना है। अब ऐसा नहीं होता कि कोई मिक्स हो गया, कोई एग और स्पर्म ऐसे हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं होता। इसको हम इंश्योर कैसे करते हैं? इसको हम इंश्योर करते हैं कि जैसे सिंगल पर्सन लैब में हैंडल कर रहा हो एम्ब्रियोज को, जो डिशेस हैं वो प्रॉपरली नेम्ड हो। अब काफ़ी इक्विपमेंट्स ऐसे भी आ गए जिसके अंदर अगर कोई भी एबनॉर्मल कपल का कोई एग और स्पर्म उस वर्क स्टेशन पे भी हो तो वो बीप करना स्टार्ट कर देता है। तो काफ़ी हद तक हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। लेकिन अब शक है लोगों का, शक तो अब हम बता के ही दूर कर सकते हैं कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए भी रहता है, और हम ये होने नहीं देते ऐसे मिक्सिंग। एक मूवी है, उसमें ह्यूमर भी होगा, मजाक भी होगा, हर एक चीज़ होगी, हर चीज़ ऐसे आपके साथ भी होगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए डॉक्टर रुबीना बिल्कुल क्लियर कर रही है। डॉक्टर रुबीना क्लियर कर रही है कि यहाँ पे आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नहीं होगा, किसी भी सेंटर में नहीं होता ये, वो पिक्चरों में ही होता है। पिक्चरों में तो बहुत कुछ होता है, तो वो पिक्चरों में ही होता है, बट किसी भी IVF सेंटर में नहीं होता। हम तो खैर इंश्योर करते हैं, बट हर IVF सेंटर इस चीज़ को इंश्योर करता है कि ये चीज़ ना हो। मैम मुझे एक चीज़ आपने बोला कि IVF की एज, क्या इसकी भी कोई एज होती है या कभी भी बेबी को लेडी कंसीव कर सकती है? देखो, फर्टिलिटी की अपनी एक एज है ना। जैसे विमेन हैं, वो उनकी एक फर्टिलिटी जो मैक्सिमम फर्टिलिटी होती है वो बिटवीन 20 to 30 या 35 के बीच में रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी फर्टिलिटी प्रॉब्लम करती चली जाएगी। अब जितना आप IVF के लिए भी डिले करोगे तो हमने यूज़ तो फीमेल के एग्स ही करने हैं। अगर उसकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो एम्ब्रियो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। तो जितना जल्दी हम प्रॉब्लम को पकड़ें उतना ही जल्दी हम IVF से भी अच्छा सक्सेस रेट दे सकते हैं। जितना ज़्यादा एडवांस स्टेज की लेडीज़, आपने सुना होगा 40 पे प्रेग्नेंट हुई, 42 पे, 45 पे प्रेग्नेंट हुए, तो ऐसे पेशेंट्स में कई बार हमें डोनर एग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यंग फीमेल का ही एग होता है, क्योंकि 40-45 तक तो अपने फीमेल की बॉडी के एग्स ख़त्म ही हो जाते हैं। मैम एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि एक डॉक्टर अपनी एक्सपीरियंस रखे, क्योंकि मैंने सुना कि आपका भी वही एक्सपीरियंस है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन ज़रूर हो जाती है कि नहीं यार हमारी बॉडी के लिए सही हो ना हो, बट जब डॉक्टर ने खुद ही फेस किया हो तो वो बहुत अच्छा एक आइडिया दे सकते हैं। आपका अगर एक्सपीरियंस लोगों तक पहुँचे, अगर आप मेरे को तो ये प्रोसेस बहुत ही, खैर पेशेंट के लिए भी बहुत पसंद है। जब मैं खुद इस प्रोसेस से निकली थी, मुझे तब भी ऐसा लगा था कि इतना तो कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। तो मैंने पेशेंट बन के भी देखा, मैंने डॉक्टर बन के भी देखा। तो मेरे को ये ज़रूर मैसेज आज देना चाहूँगी कि लोगों के लिए IVF को लेके बहुत ही मिसकंसेप्शंस है। मिसकंसेप्शन जैसे IVF में बेड रेस्ट करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं बेड रेस्ट करना पड़ता। मैंने लास्ट तक अपना काम किया। हम अपने हर पेशेंट को कहते हैं आप लास्ट तक अपना डिलीवरी तक काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनलेस कोई
कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, कोई हाइपरटेंशन है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स में कुछ लोग सोचते हैं कि इतने इंजेक्शन लगने पड़ते हैं, तो क्या हो गया, इंजेक्शन ही तो लग रहे हैं, बच्चा भी तो इतना बच्चा भी तो हो रहा है ना, खुशियाँ भी तो मिल रही हैं। और बिलीव मी रति, मैंने हर पेशेंट से, जितने हमारे IVF प्रेगनेंसीज होती हैं, डिलीवरी होती है, मैं उनसे जब क्वेश्चन पूछती हूँ ना, आपको IVF के लिए क्या, आपको IVF से क्या याद है, वो कहते हैं मैडम हमें या तो आप याद हो या हमें ये याद है कि ये बच्चा हमारा जो है इतनी हुआ, मतलब हम इतने खुश हैं। तो वो जो इंजेक्शन है, जर्नी है, फेलियर की जर्नी है, खुशियों मुश्किलों की जर्नी है, वो लोग सब भूल जाते हैं। सो डर के, घबरा के, डिले करके घर बैठ के, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। बिल्कुल। तो अब थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत समय ले लिया मैंने। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 250-300 बच्चे यहाँ पर हैं, वो असल में हैं एक छोटी छोटी जगहों पर कैद हैं, और बहुत जल्दी वो अपनी मम्मा के टम्मी में पहुँचने वाले। जो छोटे छोटे बच्चों को लगता है कि कहीं से बच्चे भगवान और मम्मी की टम्मी में डालते हैं, वो एक्चुअली मैम करते हैं कि टम्मी में डाल देंगे और फिर बेबी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मूवी ने जितना एक मिसलीड किया लोगों को, मैम ने वो भी क्लियर करने की कोशिश की। वो सिर्फ एक मजाक किया उन्होंने, बट असल में ऐसा मजाक यहाँ नहीं होता है। एक ऐसी छत, जिस छत के नीचे आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली हैं, आज हम आपको वहाँ लेकर आए थे। और अगर आपको लगता है कि आप इस खुशियों से महरूम हैं, तो डॉक्टर रुबीना आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर उनसे अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। मैं उनका नंबर ज़रूर कैप्शन में डाल दूँगी, ताकि आप उनसे बातचीत करके अपॉइंटमेंट लें और यहाँ पर पहुँचें, ताकि आप इस खुशी से महरूम ना हो सकें। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए दान कर रते के साथ।